नमस्कार दोस्तों हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि होनी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जानवर है, पशु पक्षी है, सर्प है, पेड़ पौधे, सभी की एक नस्ल होती है। हर चीज में एक नस्ल होती है। मनुष्य की भी उसी प्रकार से एक नस्ल होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कोई उदाहरण ले लीजिए, शेर का उदाहरण ले लीजिए। शेर का जो स्वभाव होता है वो नेचुरल होता है। अब शेर के स्वभाव की जो तुलना है, जो शेर की जो नस्ल है, अगर आप बाकी दूसरे जानवरों से अगर आप करेंगे, चाहे वो घोड़ा हो, हाथी हो, गधा हो, बंदर हो, तो उनसे नहीं मैच खाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग नस्ल है। शेर की एक अलग नस्ल है, चीता की एक अलग नस्ल है, बाघ हो गया, सिंह हो गया, इनकी अलग नस्ल है, हाथी की अलग नस्ल है। सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है। ठीक है, जैसे ये तो शेरों में भी कई नस्ल होती है। जैसे शेर, चीता, बाघ और सिंह, ये शेर में ही आते हैं, लेकिन ये शेरों की 3-4 तरह की अलग अलग नस्लें होती हैं, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। उनकी पहचान ही अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से बंदरों में भी अलग अलग नस्ल होती है। बंदर होता है, 2-3 तरह के बंदर होते हैं, लंगूर होता है, कई तरह के, उसमें सब में नस्ल होती है। उसी प्रकार से मनुष्यों में भी होती है। कुछ लोग, मनुष्य ज़्यादा हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं, कुछ लोग कम आईक्यू वाले लोग होते हैं, है ना। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम गायों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ गाय होती हैं जिनको हम गिर गाय कहते हैं, कुछ गाय होती हैं जिनको हम साहीवाल गाय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो मध्य प्रदेश में बघेलखंड के क्षेत्र में जो गाय पाई जाती है, वो शरीर से छोटी होती हैं और दूध भी कम देती हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखिए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में अगर देखें तो गायों की साइज जो है बड़ी बड़ी होती है और वो तुलनात्मक रूप से दूध भी ज़्यादा देती है। और अगर आप मानिए कि जो छोटी साइज की जो गाय है, कम कम दूध देने वाली जो गाय हैं, अगर उनकी ब्रीड के साथ जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, साहिवाल और गिर जैसी गाय हैं, अगर उनके से साथ मिलकर के एक नया ब्रीड तैयार किया जाए, तो आप ये देखेंगे कि जो दूध देने का जो औसत है ना, वो घट जाएगा। कम दूध देंगी, कम दूध देना तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा जो कम दूध, लेकिन जो ज्यादा दूध देने वाली गाय हैं उनका भी औसत घट जाएगा। ठीक है, जैसे भैंसों का उदाहरण है। भैंसों में, जैसे भैंसों में भी कई नस्ल होती हैं। एक भैंस होती है जैसे मुर्रा मुर्रा भैंस होती है, वो एक नस्ल, अलग नस्ल है, बढ़िया अच्छा दूध देती है। कुछ नस्ल होती है कम दूध देती हैं। उसी प्रकार से अब जैसे मनुष्यों का उदाहरण ले लीजिए। मनुष्यों में जैसे मान लीजिए कि आधुनिक समय पर जो यूरोप के लोग हैं, वो ये मानते हैं, अमेरिका यूरोप के लोग मानते हैं कि हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं धरती में। आधुनिक समय पर जितने खोज हुई है वर्तमान पिछले 100-200 सालों में, 150 सालों में, ज्यादातर रिसर्च भी उन लोगों ने किया है। हालांकि बुद्धिमान लोग अपने भारत में भी हैं, अवसर अगर मिले तो हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भी तो योग्यता है ना, उनमें भी तो एक खास बातें हैं। ये टैलेंट तो उनके अंदर है, इस बात को तो हम नहीं नकार सकते। ये नस्ल है उनकी। तो उसी प्रकार से जो है, किसी हर व्यक्ति में नस्ल होता है। अगर मान लीजिए ज्यादा आईक्यू वाले लोग अगर कम आईक्यू वाले लोगों से अगर विवाह करना शुरू कर दें, तो अब आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि जो आईक्यू है, जो मान लीजिए जितना लोगों के पास आईक्यू है, जब मिक्स हो जाएंगे लोग इंटरकास्ट मैरिज के कारण से, तो वो आईक्यू जो है औसत घट जाएगा, औसत घट जाएगा आईक्यू का लोगों के बीच में। इसीलिए जो जिस नस्ल का है, उस नस्ल में ही उसका विवाह होना चाहिए। उस नस्ल के व्यक्ति से उस नस्ल के ही व्यक्ति के बच्चा पैदा होना चाहिए। तो सबकी अलग अलग पहचान बरकरार रहेगी, एक्सपर्टीज बरकरार रहेगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर जब हम राष्ट्रपति की सुरक्षा की बात होती है, तो भारत सरकार ये कहती है कि हमको 3 नस्ल के लोग ही चाहिए, एक राजपूत, दूसरे जाट और तीसरा सिख। अगर हम देखें, अगर नस्ल जैसी कोई चीज नहीं होती तो फिर सरकार ये 3 नाम क्यों बताती है? भाई किसी को भी ले ले, कोई भी सैनिक ले ले, लेकिन सरकार को भी पता है कि ये 3 नस्ल में कुछ न कुछ खास योग्यता है, बहादुरी ज्यादा है, वीरता, निडरता ज्यादा है। इसलिए सरकार ये कह करके 3 नस्ल के लोगों को ही चुनती है कि हमें जाट, ये राजपूत और सिख, इन 3 नस्लों के सैनिक ही चाहिए राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए। तो अब आप सोचिए कि अगर ये नस्ल जो है ना दोस्तों, अगर इंटरकास्ट में शुरू कर दें तो इनकी नस्ल नहीं रह जाएगी। सिंपल सी बात है, मिक्स हो जाएगा, सब खिचड़ी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिल्डर है। अब बिल्डर है, मान लीजिए अब उसका ये फैमिली पेशा हो जाए, कई पुश्तों तक निरंतर यही, अब जो लोग पैदा भी हों वही काम करते रहे,
तो धीरे 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 लोग इस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो जाएंगे। कई पुश्तें, 10-15 पुश्तों के बाद वो एक नस्ल तैयार हो जाएगी। नस्ल का सीधा सा अर्थ है कि एक ब्रीड जो सेम जैसे लोगों से आगे कई पुश्तों तक चलती रहती है, तो वो एक नई ब्रीड तैयार हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नस्ल का सिंपल सा अर्थ है कि लगातार उसी क्षेत्र में चलते जाना, उसी एक जैसे लोगों के साथ विवाह करना, संतानें पैदा करना और एक जैसे उसी रास्ते पर चलते जाना, तो उसको ही हम नस्ल कहते हैं। अब अगर ज्यादा आईक्यू वाले लोग अगर विवाह कम आईक्यू वाले लोगों से करना शुरू कर दें, तो सिंपल सी बात है कि ज्यादा आईक्यू वाले लोगों के आईक्यू घट जाएगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए अगर हम साइंटिफिकली अगर देखें तो इंटरकास्ट मैरिज करना किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की, हर नस्ल की एक अलग अपनी खास पहचान है, खास योग्यता है। तो अगर नस्ल की अगर योग्यता को बचाना है तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। बाकी लोग ये मानते हैं कि मनुष्य को सिर्फ मनुष्य की नजर से देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम मनुष्य को सिर्फ हम अगर कहे कि भाई हम बिल्डर का काम हम किसी वकील से करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वकील की अपनी एक अलग योग्यता है, ठीक है, बिल्डर की अपनी अलग योग्यता, सबकी अपनी अपनी एक अलग पहचान, अलग योग्यता होती है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से ब्रीड, उसी प्रकार से नस्ल में भी अलग अलग योग्यता होती है।